Gracious Lord, we are finding some kind of disturbance. Have mercy upon us. Without your grace, we cannot move an inch in our life. प्रभु जी हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि हम आपकी सहायता के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो भी रुकावटें हो रही हैं, इन्हें आप अपने अनुग्रह के द्वारा दूर कीजिए। Kindly cleanse us with your precious blood, and we bind the powers of darkness in the name of Christ with the authority given to the church. प्रभु जी अपने लहू से हमें पवित्र कर दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं। जो अधिकार आपने कलीसिया को दिया है, उस अधिकार से हम बांध देते हैं। The topic which we are going to study is very, very important topic. Every Christian ought to know it. Normally, this is not being taught on our pulpits. और प्रभु जी ये जो त्रिएकता के बारे में जो विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हर विश्वासी को मालूम होना चाहिए प्रभु, जो कि पुलपिट से प्रचार नहीं किया जाता, इस विषय के बारे में हमें सहायता कीजिए कि हम सीख सकें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We already have come to some extent, but I wanted to go through again because we should have a concrete understanding about the Trinity, if not sum total, at least to some minimum extent possible. और त्रिएकता के बारे में हमने कुछ विषय को सीखना शुरू किया है, उसमें हम कुछ बातों को फिर से देख लेंगे, ताकि हम कुछ बातों को उसको पूरा कर सकें और एक साथ सीख सकें। You should not forget that there is a tension between eternal God and finite human being. और हम एक चीज को समझते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है एक अनंत परमेश्वर के बीच में और एक सीमित मानव के बीच में। हम इस संबंध को थोड़ा सा हम समझना कठिन है। We have already seen in the doctrine of theology proper that God is beyond human comprehension. और थियोलॉजी प्रॉपर के विषय हम सीख रहे थे, तो हमने देखा कि परमेश्वर को समझना मनुष्य के मानवीय क्षमता से बाहर की बात है। Our brain is almost 1.5 kilo. We cannot fit God in this 1.5 kilo दिमाग. और हमारा मस्तिष्क जो बहुत कम वजन का है, और इतने कम कुछ 1,500 ग्राम ऐसे ब्रेन के द्वारा हम अविनाशी और असीमित परमेश्वर को हम जान नहीं सकते। But still God is so kind and gracious because he made us in his image. Even then the intelligence given to human beings are amazing. और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम और अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। When we study doctrine of man, rather anthropology, then we will try to understand more and more about it. और जब हम मानव विकास के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, तब इसके बारे में हम और ज्यादा सीख पाएंगे। Deuteronomy 29:29 says, the secret things belong to the Lord our God, but whatever is revealed to us, that is to our children and for us forever. और व्यवस्था विवरण की किताब उसके 29 अध्याय के 29 वचन को हम देखते हैं। वहाँ यूं लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। So whatever we could understand, that is because of the convictions of the Holy Spirit. और जो कुछ हम समझ पाते हैं वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन के कारण या उनके कायल करने के कारण हम समझ पाते हैं। If there are some tensions which are not able to understand, we will ask the Lord to reveal, and we will try to discuss with senior brothers, and over the discussion the Spirit of God will help us to understand more and more. और कुछ बातें जो हमारे लिए समझना चिंताजनक है, उन विषयों को समझने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हमें प्रकाशन दे, और हमारे जो अगुवे हैं, जो सीनियर पास्टर्स हैं, उनके साथ हम मिलकर अध्ययन करके इन विषयों को और अच्छे से सीख सकते हैं। And you know that when Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, all of them they prayed, but God gave revelation to Daniel, not all the four. और हम देखते हैं कि जब दानियल और उनके तीनों साथी जब प्रार्थना किए, तो प्रार्थना तो सभी लोगों ने किया, लेकिन जो प्रकाशन है वो केवल दानियल को ही मिला। We see even in 12 disciples, not all are given the same privileges, but only few. We do not know why.
और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 चेले उनके चुने थे, उन सब पर भी एक समान अनुग्रह नहीं था। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जिनके ऊपर ज़्यादा परमेश्वर का एक सौभाग्य था। हम इसका कारण नहीं जान सकते, लेकिन ऐसा ही है। So whatever we could understand, let us celebrate, let us obey, and let us practice. Let us share it with others. और जो कुछ हम सीख रहे हैं, उनको हम पालन करना है और आगे कई लोगों को हम सिखाने के लिए एक माध्यम बनना है। What we are not able to understand, let us search the scripture. Let us discuss with the people of likeness of mind, not with everybody, because there is again false teaching is going on in most of the places. With the likeness of mind, people of God, we need to sit, talk, discussion, and share. That is called fellowship. और हम जिसे हम संगति कहते हैं, जिसमें जिसमें हमारा मन, जो हमारे लोगों के साथ एक मन होता है, एक आत्मा के होते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम और ऐसे विषय को सीखना है और दूसरों को सिखाने में भी मदद करना है। We have seen certain misinterpretations or myths about the Trinity. हमने पिछले क्लासेस में जो त्रिएकता के बारे में जो कुछ गलत भ्रांतियां हैं, जो गलत व्याख्याएं हैं, उसके विषय में हमने कुछ विषय को देखा था। One school of thought says there are three different personal gods. That is called tritheism, which is wrong. और त्रिआस्तिकवाद वाले ये कहते हैं कि तीन अलग-अलग परमेश्वर हैं, ऐसा वो लोग बताते हैं, जो कि एक गलत विचार है। That means God the Father is different, God the Son is different, God the Holy Spirit different. All the three are independent gods. और ये त्रिआस्तिकवाद ये कहता है कि पिता परमेश्वर, पिता पुत्र, जो परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों अलग-अलग परमेश्वर हैं और तीनों अपने आप स्वतंत्र अलग परमेश्वर हैं, ऐसा ये बोलता है। And there is second school of thought is modalism. और दूसरा जो विचार है वो मॉडलवाद कहलाता है। That means God is absolute one. The same Yahweh God was God the Father. The same Yahweh God, God the Son, Jesus Christ. The same Yahweh God, God the Holy Spirit. They all worked in different timings. God the Father in Old Testament timings, God the Son, Jesus Christ during New Testament when he was physical on the earth, and God the Holy Spirit after Pentecost, Acts chapter 2. और ये जो मॉडलवाद है, ये बोलता है कि यहोवा परमेश्वर एक ही है, जो एक समय पर पिता परमेश्वर के रूप में कार्य किया जब पुराना नियम था। वही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया जब सुसमाचार प्रचार किया गया नया नियम का। और वही यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा बनकर अभी के समय पर कार्य कर रहा है, ऐसा ये मॉडलवाद बताता है, That is also wrong. जो कि बिल्कुल गलत है। Arianism says that Jesus Christ is created as the first in creation, and so he is not God. But although what he did on the cross of Calvary is valid, but he is not God, he is not equal with God the Father. और ये जो एरियनवाद है, ये क्या बोलता है कि यीशु मसीह का रचना परमेश्वर ने किया था, इसलिए वो संपूर्ण परमेश्वर के समान नहीं है, परंतु ज़रूर वो क्रूस पर अपना बलिदान करके एक कीमत चुकाए हैं, परंतु वो परमेश्वर से कम मान्यता रखते हैं, ऐसा ये एरियनवाद कहता है। So all the three schools of thoughts are wrong. और ये जो तीनों जो विचार हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। So we have seen the inference, what we found about Trinity in the Old Testament. प्लीज़ अंकल, रिपीट अंकल। In inference means although there is full, we don't have full clarity in the Old Testament, but we have seen few passages and the summary of it, we took it and then we concluded. और हमने जो त्रिएकता के बारे में हमको जो वचन अलग-अलग जो टेक्स्ट के रूप में मिलता है, उसके द्वारा हम पुराने और नए नियम में एक निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं। For example, Genesis chapter 1, let us made man in our image. Us, our, it is not of royal we, kings normally say, it is the Trinity. But many people don't accept it and it is also not the solid foundation. और हम जब उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में देखते हैं, जहाँ परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं, तो यहाँ परमेश्वर ने हम शब्द का उपयोग किया है, हम और हमारा। तो ये जो शब्द है, जैसे राजा लोग अपने आप को अंगीकार करने के लिए हम बोलते हैं, वो हम नहीं है,
परंतु यहाँ पर परमेश्वर वास्तव में तीनों परमेश्वर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन ये भी एक मजबूत आधार नहीं है त्रिएकता को समझाने के लिए। But what I mean to say that we believe that God of the Trinity talked about us or we, but what I am saying is others may not believe, but we believe it. But when we tell others that this is the proof, they may not accept. That's what I'm saying. और मेरा कहने का यही मतलब है प्रियो कि हम जानते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर जो हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों है, लेकिन जो और अन्य लोग होते हैं वो इस बात का विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जबकि हम वचन के विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि वहाँ त्रिएक परमेश्वर है। Even Isaiah chapter 6, who will go for us? Means there also God of the Trinity, God of the Bible is talking about the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. और यशायाह की किताब में भी जहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ लिखा है कि हमारे लिए कौन जाएगा? तो वहाँ जो हमारे लिए शब्द उपयोग किया गया है, वहाँ भी परमेश्वर पिता है और परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों है। We have also seen in the beginning God. In the Hebrew, it is written as Elohim. Elohim means plural pronoun with singular meaning. That kind of grammatical structure is available only in Hebrew. और हम देखते हैं जो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो वहाँ पर जो परमेश्वर शब्द उपयोग किया गया है, उसका इब्रानी भाषा में हम अर्थ एलोहीम के रूप में देखते हैं और एलोहीम का जो अर्थ होता है, वो एक वचन होता है, लेकिन वास्तव में वो जो शब्द है, वो बहुवचन को लेकर आता है। इस प्रकार की जो व्याकरण की व्यवस्था है, वो केवल हम इब्रानी भाषा में देख पाते हैं। We also have seen in Deuteronomy chapter 6, O Israel, our God is one. That means not absolute one, but it is united one. There are Echad, Yachid. There are two words in Hebrew words. If ECAD, Echad is written, that means united one, not absolute. Yachid, CHID, if it is written, then it is just one and one only. और व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय में वहाँ पे लिखा है, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर एक है के लिए इब्रानी भाषा में इकार्ड और याकेड शब्द का उपयोग किया गया है। तो जो इकार्ड उसका जो ट्रांसलेशन होता है, उसका मतलब है कि वहाँ बहुवचन परमेश्वर है, वहाँ तीनों प्रभु एक साथ हैं। लेकिन जब याकेड शब्द का वहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो वो परमेश्वर एक वचन के लिए वहाँ उपयोग किया जाता है। We have also seen Numbers chapter 6, the way how high priest gives benediction after completing the services in the holy and most holy places. There are three benedictions we have seen. It appears as if God the Father, God the Son, God the Holy Spirit pronounced. When we compare with the New Testament scripture, it really validates. और हम गिनती की किताब उसके 6वें अध्याय में देखते हैं, जब जो याजक हुआ करते थे, वो पवित्र और महापवित्र स्थान में सेवा करते थे। वो सेवा करने के बाद वो इज़राइलियों को आशीर्वाद दिया करते थे और उस Even आशीर्वाद तो वो आशीर्वाद में पिता परमेश्वर के नाम से और पुत्र यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा वहाँ पे प्रतीत होता है। जबकि वो एक ही शब्द का उपयोग करते थे यहोवा के नाम से, परंतु उसका नए नियम के साथ हम जब अर्थ देखते हैं, तो वो स्वीकार योग्य है कि वो तीनों तीनों त्रिएक परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद देते हैं। we have also seen in the New Testament how the concept, the understanding of Trinity is clearly seen. At the time when Jesus Christ was taking baptism, Jesus Christ was in a physical form, and God the Father speaking from the cloud, and Holy Spirit is landing on the Lord Jesus Christ, coming upon the Lord Jesus Christ in the form of dove. और नए नियम में भी हम त्रिएक परमेश्वर के कार्यों को देख पाते हैं। जब उसके उदाहरण के रूप में यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था, तो जो बपतिस्मा लिया था उस समय यीशु मसीह पुत्र के रूप में धरती पर थे मानव शरीर में, और जो परमेश्वर है उन्होंने स्वर्ग से आकाशवाणी किया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा जो है कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतर के आया था। तो इस प्रकार तीनों परमेश्वर के त्रिएक रूप को हम इस बपतिस्मा के समय में, यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में देख पाते हैं। So, God the Father is distinctively different. God the Son, Jesus Christ, is distinctively different. God the Holy Spirit is distinctively different.
three persons we have seen very clearly, it does not mean to say that there are three different gods. और हम यहाँ पुत्र यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को तीनों को हम अलग अलग रूप में देख जरूर रहे हैं, लेकिन ये तीनों अलग नहीं है, परंतु ये तीनों एक ही परमेश्वर है। So we have also seen Ephesians chapter 4 and 1 Corinthians chapter 12, how the text talks about God the Father is different, God the Son is different, God the Holy Spirit is different. और हमने वचन इफिसियों की किताब 4थे अध्याय में और पहला कुरिन्ती 12 अध्याय में भी हमने देखा कि किस प्रकार पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा के कार्य अलग है। We have also seen about the baptismal formula. There, baptism should be given in the name, not names. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Their singular name is given, not names. और हम देखते हैं जो बपतिस्मा देते समय की जो एक व्यवस्था है, उस समय पिता के नाम से और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। यहाँ पर हम नामों के साथ में बपतिस्मा दे रहे हैं ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हम तीनों का नाम अलग अलग लेते हैं। वो एक यहाँ पर बता रहा है कि तीनों परमेश्वर का एक एक अस्तित्व अलग अलग है। Because the truth is revealed indirectly, we said inference. और यहाँ The very word Trinity is not written, and so we said it is inference. That means we can conclude because of the explanation as we study the text. और जब हम वचन की अध्ययन करते हैं तो वहां पे हमें त्रिएक शब्द सीधा नहीं मिलता है, परंतु जो हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे वचन का, तो सत्य वचन के द्वारा हमको निष्कर्ष के रूप में पता चलता है कि वहां पर त्रिएक परमेश्वर का वर्णन किया गया है। So this is what we have seen so far in a nutshell. I am repeating it. और ये जो पुराने नियम और नए नियम में जो त्रिएकता का निष्कर्ष है, हमने अध्ययन कर चुका है पिछले अध्यायों में। So now let us see some more about the understanding of Trinity. अब हम आगे देखेंगे, त्रिएकता को समझने के विषय में कुछ बातें देखेंगे। So we understand that God the Father is different, God the Son is different, God the Holy Spirit is different. और हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर पिता अलग है, परमेश्वर पुत्र अलग है और परमेश्वर पवित्र आत्मा अलग है। We will also study the deity of the Lord Jesus Christ and also deity of the Holy Spirit. There we will understand more and more about all these matters. और जब हम पुत्र के देवत्व के बारे में देखते हैं और पवित्र आत्मा के जो देवत्व के स्थान के बारे में देखते हैं, तब इसे हम और अच्छे से समझ पाते हैं। So try to understand this particular picture. और प्रियो, हम इसे समझने की कोशिश करना है। जो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, उसको हम देखना है। Father is not the Son, Father is not the Holy Spirit. और यहाँ जो पिता है वो पुत्र नहीं है और पिता जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है। And Son the Lord Jesus Christ is not the Father, Son the Lord Jesus Christ is not the Holy Spirit. और जो पुत्र है वो पिता नहीं है और पुत्र जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है। And God the Holy Spirit is not God the Father, God the Holy Spirit is not God the Son. और जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर पिता नहीं है और परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर पुत्र भी नहीं है। But God the Father is God, God the Son is God, God the Holy Spirit is God. लेकिन पिता परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है और परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर पुत्र भी परमेश्वर है। So the inference is, I'm repeating, God the Father is not the Holy Spirit, God the Father is not God the Father is not the Lord Jesus Christ, God the Father is not the Holy Spirit. तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नहीं है और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा नहीं है। And the Lord Jesus Christ is not God the Father, the Lord Jesus Christ is not the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता नहीं है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है। And the Holy Spirit is not God the Father, the Holy Spirit is not the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर नहीं है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। In the Godhead, three persons are as one God.
और देवत्व में जो तीनों व्यक्ति हैं एक परमेश्वर है। They are so united one, although they have three independent identity as persons. और तीनों अलग-अलग व्यक्ति के रूप में इन तीनों की एक पहचान होते हुए भी ये देवत्व में एक हैं तीनों। As long as we were studying only Old Testament till Malachi, we understand only one God as Jehovah. और जब उत्पत्ति से लेकर हम जब मलाकी तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम एक ही परमेश्वर के बारे में देख पाते हैं, वो है यहोवा परमेश्वर। When we see Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, then we understand that Jesus is not just only human, he is also God. And then we और understand that there is another person in deity, in the Godhead. और जब हम सुसमाचार का अध्ययन करते हैं नए नियम में, मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना, तब हमें पता चलता है कि वहाँ यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं है, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर है। तो इस बात का हमें पता चलता है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर में देवत्व में दूसरा स्थान रखने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं। When we come to Acts chapter 2, there we find God the Holy Spirit came onto the face of the earth to begin the church and to dwell with the church and the people of God. Then we understood that there is one more person in the Godhead, and we could understand that God the Father is different, God the Son is different, and God the Holy Spirit is different. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब इस धरती पर पवित्र आत्मा उतरे, तो वहाँ पर से कलीसिया का निर्माण शुरू हुआ और पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ वास करना शुरू किए। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा देवत्व में तीसरा स्थान रखने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। तो इससे पता चलता है कि तीनों का एक अलग-अलग स्थान वहाँ पे हम देख पाते हैं। But people, those who don't accept gospel, those who accept Christianity, but they read the Bible and they ask questions saying that, are you waiting for one more person? You say that you have Trinity only after Acts chapter 2, that was in the first century. Are you expecting one more person to join in the Godhead? That's a question they're asking. और जो लोग मसीहत में हैं, विश्वास में आते हैं और जिन्हें त्रिएकता के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता है, उनके जीवन में कई बार एक सवाल भी होता है कि ये 3 परमेश्वर होने के बाद क्या चौथा एक और आने वाला है? इस प्रकार का विचार कई मसीहों के जीवन में हो सकता है, इस बात को हम समझना है। We say no, because AD 95, AD 96, the scripture is completed. The total truth required to the church is completed. No more further revelation. So the truth of God is sealed with the revelation, and only three persons in the Godhead, and God is one. और हम देखते हैं कि 95 और 96 एडी में जो परमेश्वर का वचन की जो सत्यता है वो पूरी हो चुकी है और सारी भविष्यवाणियां भी प्रकाशित वाक्य तक पूरी हो चुकी है। और ये जो परमेश्वर का वचन है वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में ही बात करता है जो पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि इसके बाद अभी चौथा मनुष्य आने का कोई भी विषय हम बाइबल में नहीं देखते हैं। So God is one unity of three persons. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है 3 व्यक्तियों की एकता है। So we should remember these statements also. We cannot form our own words, because it is very carefully formed by the theologians. और जो परमेश्वर के शास्त्र के जो विशेष जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो थियोलॉजियंस हैं, उन्होंने अध्ययन करने के बाद इन वाक्यों को बनाया है। इसलिए हम अपनी रीति से कोई भी वाक्य त्रिएकता के बारे में नहीं बनाना है। इस विशेष वाक्य को हमें स्मरण रखना है। God is one unity of three persons. परमेश्वर 3 व्यक्तियों की एकता है। One God, three persons. एक परमेश्वर है परंतु 3 व्यक्ति हैं। Human logic may not accept it, but that's true. मानव जो बुद्धि है, ये इसको स्वीकार नहीं करती है, लेकिन ये सत्य है। When we say one God, it talks about what? जब हम कहते हैं एक परमेश्वर, तो इसका मतलब क्या है? And when we say three persons, who? और जब यहाँ 3 व्यक्ति की बात करते हैं, तो ये कौन है? So there is something called perichoresis in Greek. We find it in Philippians chapter 2, when Paul talks about the unity and humility of the Lord Jesus Christ. There
Lord Jesus Christ, although he is equal with God, but he emptied himself. Emptied himself, perichoresis. Emptied means what? Eternal God has to step in time, space, matter bound. He has to empty, otherwise he cannot become ordinary human being. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने किस प्रकार फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में इस शब्द का उपयोग किया है और इसे हम यूनानी भाषा में रिकोरेसिस कहते हैं। Perichoresis. पेरिकोरेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह है वो नम्र और दीन होकर परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी वो मनुष्य बनकर आए थे और उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया था। वो ऐसा जो अपने आप को शून्य कर दिया था, इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपने आप को पदार्थ और समय और व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को शून्य कर दिया था। ऐसा इसमें हम देख पाते हैं। So perichoresis is a theological term. It refers to the mutual interpenetration of the three persons of the Godhead. तो पेरिकोरेसिस का जो मतलब क्या होता है कि यह देवत्व के जो 3 व्यक्तियों के पारंपरिक अंतर प्रवेश को संदर्भित करता है। So you need to understand this. The perichoresis means interpenetration of the three persons of the Godhead. और इसका पेरिकोरेसिस का मतलब क्या होता है प्रियो कि यह देवत्व के तीनों व्यक्तियों के पारस्परिक अंतर प्रवेश को संदर्भित करता है। इसका मतलब ये जो देवत्व में तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, आपस में एक दूसरे के साथ वो मिले हुए हैं। I also had a long struggle to understand the doctrine of Trinity for quite a long time. I tell you, after a very long time of my walk with God, then I could settle down with peace. I used to ask questions, if not, if this is, then what? If this is, then what? I used to always raise questions, and slowly, by God's grace, God gave me the satisfactory understanding. And so I am at peace now. I'm not struggling. What I mean to say is, it takes time. When you hear for the first time, you may have so many questions, but you keep understanding and studying, then you will understand more. और आप और मैं जब ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर बहुत से सवाल आते हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है। परंतु मैंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चला है और परमेश्वर के इस सत्य को मैंने अपने जीवन के द्वारा समझा है, इसलिए मैं इसके बारे में यहाँ तक समझ पाया हूँ और मुझे शांति मिली है कि प्रभु ने मुझे ये चीज़ें समझ में दी है। Not only about this doctrine of Trinity, there are many things in the scriptures which we don't understand completely. और ये केवल त्रिएकता के बारे में नहीं है, परंतु बाइबल में ऐसे कई प्रकार के जो विषय हैं, जिसके बारे में हमें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। The Bible says God is sovereign, and still humans are responsible. God does everything. Again, Bible says I have freedom. And how freedom is possible if God is sovereign? Such questions are comes up. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सार्वभौमिक है, फिर भी वो मानव को कोई ज़िम्मेदारी दिया है। तो परमेश्वर जब सबको नियंत्रण कर सकता है, तो मनुष्य को क्यों ज़िम्मेदारी दिया है? ये सारा सवाल हमारे मन में कई बार चलता है। If God is sovereign, He does everything. Without His notice, nothing goes wrong. Nothing happens. If everything God predetermined, why God expects me to pray? और हमारे जीवन में कई बार सवाल आ सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सार्वभौमिक है, वो सब जानता है और बिना उसके ज्ञान के कुछ भी नहीं होता, वो सब जानने वाला परमेश्वर है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा सवाल आता है कि फिर मुझे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? So there are certain tensions. Of course, Bible has all clear-cut answers. We can definitely satisfactorily cool down all our questions and things against the truth, but we can definitely handle them. और परमेश्वर के वचन में प्रियो जो सत्य के विषय में हमारा अगर कोई शंका है, तो उस विषय को दूर करने के लिए सारा ज्ञान मौजूद है, परंतु हमें उसे बड़ी शांति के साथ में उस सत्य को धीरे-धीरे समझने की ज़रूरत है। I have already told you earlier that human ration or logic or intellect will take us only to certain extent. From there to actual truth, it is bridged by faith. और हमने पिछले दिनों सीखा था कि मनुष्य की जो तार्किक बुद्धि है, जो उसकी समझदारी है, उसकी एक सीमा है और उसकी सीमा के बाद वो अगर परमेश्वर को समझना चाहता है, तो उसे एक पुल को निर्माण करना पड़ेगा जिसे हम विश्वास कहते हैं। We are saved by faith. और हम विश्वास के द्वारा ही उद्धार हुआ है हमारा। We are being saved by faith.
और हमारा विश्वास के द्वारा ही बचाव होता है। That means in every day of walk, we don't walk by sight, but we walk by faith. 2 Corinthians chapter 5, Apostle Paul tells that. और प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्ती के 5 अध्याय में कहता है कि हम जो है दृष्टि के अनुसार नहीं चलते, परंतु हम विश्वास के अनुसार चलते हैं और हमें प्रतिदिन विश्वास के कारण ही चलना है। But it is also true that our faith is not blind faith. Our faith depends upon the scriptures. और ये भी बात हमें समझना है कि जो हमारा विश्वास है वो अंधा विश्वास नहीं होना है, परंतु हमारा विश्वास पवित्र शास्त्र के वचन पर आधारित होना है। If anybody asks you, why do you believe? We say that, yes, it is written in the Bible. अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि आप विश्वास क्यों करते हो, तो हमें बताना है हम विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा हुआ है। We know that God of the Bible does not lie. हम जानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। 1 Corinthians chapter 14, it is written that God is not the author of confusion. और पहला कुरिन्ती 14 अध्याय में हम जानते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है वो संदेह को रचने वाला परमेश्वर नहीं है। God is faithful, so whatever He says, He continues to claim it. He is faithful to what He said. और परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कुछ कहता है वो परमेश्वर उसे रखने के लिए और करने के लिए वो विश्वास योग्य है। So perichoresis means God is self-existing, fully complete, co-eternal, unbreakable oneness. और जो यूनानी भाषा में पेरिकोरेसिस शब्द का मतलब होता है कि वो स्वयं विद्यमान है, पूरी तरह से पूर्ण है, सह अनंत है और अटूट एकता के साथ में है। That means God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, all the three as persons, they are self-existing. It's not that first there was God the Father and then God the Son came and then God the Holy Spirit. No. All the three persons of the Godhead as one person, they are self-existing. Each one of them are fully complete. Each one of them are co-eternal, and there is unbreakable oneness. So much so that when we look at, they are just one. और पेरिकोरेसिस के मतलब में हम समझ सकते हैं, ये जो त्रिएक परमेश्वर है वो एक एक व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में है, जो ऐसा नहीं है कि पहले पिता आया, फिर पुत्र आया, फिर पवित्र आत्मा आया, ऐसा नहीं है। परंतु तीनों जो त्रिएक परमेश्वर के रूप हैं वो एक साथ विद्यमान थे और पूरी रीति से पूर्ण है और सह अनंत है और अटूट एकता रखने वाले परमेश्वर हैं। तीनों एक त्रिएक परमेश्वर है। All the three persons equal in glory, equal in status, equal in dignity, equal in power, equal in honor. और त्रिएक परमेश्वर में जो तीन स्थान रखने वाले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, तीनों महिमा में समान है, स्थिति में समान है, तीनों गरिमा में समान है, शक्ति में समान है और सम्मान में भी समान है। And there is no isolation in the Trinity, and there is no insulation, no secrets, no contradictions. और त्रिएक परमेश्वर के मध्य में कोई अलगाव नहीं है, कोई तापा विरोधन नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। And no competition, no complaints, no secrets. और त्रिएक परमेश्वर के तीनों भाग के बीच में, तीनों व्यक्तियों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। And in the Trinity, all the three are perfect. All the three have everything, no sharing. और त्रिएक में तीनों परिपूर्ण है, तीनों के पास सब कुछ है, कोई साझा नहीं करने की जरूरत है। Trinity is not 1 plus 1 plus 1 is equal to 1. और त्रिएक ये नहीं है कि एक धन एक बराबर एक, ऐसा नहीं है। Trinity is not 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 is equal to 1. और त्रिएक 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर एक भी नहीं है। We have no mathematical equations to express doctrine on Trinity. और हमारे पास त्रिएकता को समझाने के लिए कोई भी गणितीय ऐसा कोई भी समीकरण नहीं है। Interdependent, even though independently capable. और ये जो त्रिएक परमेश्वर है ये अंतर आश्रित भले ही हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से ये सक्षम है। Unity
in the Trinity is not aloneness again. और त्रिएकता में जो एकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेलापन है, मतलब त्रिएकता में एकता है लेकिन अकेलापन नहीं है। Unity in diversity, diversity without division. और अनेकता में यहाँ पर एकता है और विभाजन के बिना उनमें विविधता है। Each person is self-given, to the other two is receiving. और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं दिया जाता है और अन्य दो जो है प्राप्त कर रहे हैं। So that's what we can understand about the Trinity. और यहाँ पे हमने त्रिएकता के बारे में कुछ बात को समझा है। Let us learn few more things about ministry of the Trinity. आइए हम अब त्रिएकता के कार्य के बारे में कुछ बात को देखते हैं। Bible says God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 वचन हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पा सके। In the context of incarnation, we find the ministry of the Trinity. In the Trinity, all three persons function together. और जब मानव अवतार हुआ प्रभु यीशु मसीह का, तो उसके द्वारा हम ये त्रिएकता के सभी तीन व्यक्तियों के एक साथ कार्य करते हैं, उसको हम देखना शुरू करते हैं यहाँ पे। When it comes to glory, when it comes to status, when it comes to power, when it comes to self-existence, all the three are perfectly equal. But when it comes to function, God the Son humbled himself before the Father, and God the Holy Spirit much more humbled himself before the God the Son. और हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो त्रिएक परमेश्वर का देवत्व में तीनों स्थान रखने वाले जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो हैं, स्वयं विद्यमान है, सामर्थ्य में एक समान है, महिमा में एक समान है, स्थिति में एक समान है, परंतु जब उनका जब कार्य को देखते हैं तो वो कार्य पद्धति अलग अलग है। अर्थात पिता परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया और मानव अवतार होकर यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया, तो हमने देखा कि उनका कार्य यहाँ पर अलग अलग है। Luke's Gospel, chapter 1, verse 35 says, "And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you." और लूका की किताब एक अध्याय उसके 35 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था कि परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। So we see the ministry, how God the Father planned, God the Lord Jesus Christ executed, and Holy Spirit also involved in creation. और हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार पिता परमेश्वर ने एक योजना बनाई और पुत्र यीशु मसीह ने उसे आकर इस धरती पर पूरा किया, और किस प्रकार पवित्र आत्मा जो है उसे शासित करते हैं, प्रशासित करते हैं, मदद करते हैं, उसको हम देख रहे हैं। So even in the baptism, we'll see how God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, three persons as one God, how this particular context is revealing all of them. और मत्ती उसके 3 अध्याय के 16-17 में जब हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम त्रिएक परमेश्वर के कार्य को देखते हैं कि किस प्रकार पुत्र ने बपतिस्मा लिया और स्वर्गीय पिता ने ऊपर से भविष्यवाणी की, आकाशवाणी किया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतर आया, तो तीनों एक साथ मिलकर किस प्रकार यहाँ पर कार्य करते हैं, उसकी हम एक यहाँ पर उदाहरण को देखते हैं। Yeah, Jesus came up immediately. That means physically he was coming out of the water. The Spirit of God, Holy Spirit, descended like dove, and voice from God the Father came from heaven. If the dove in the form of dove did not come, perhaps John the Baptist could have not understood. For that reason, for the sake of John the Baptist to understand, Holy Spirit came upon the Lord Jesus Christ in the form of dove. It doesn't mean to say that Holy Spirit is dove. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यहाँ पर मानव शरीर को लेकर आए तो उन्होंने बपतिस्मा लिया और पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से एक आवाज दी और पवित्र आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह पर आके ठहर गए। और ये बातें इसलिए हुई ताकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता पवित्र आत्मा को जान सके कि वो कबूतर के रूप में उतरे हैं, नहीं तो वह नहीं पहचान पाते कि पवित्र आत्मा कैसे उतरता है।
लेकिन हम इसको मतलब ये नहीं समझना है कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में ही आते हैं। In the life and mission of the Lord Jesus Christ, we clearly understand how the relationship between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके मिशन यानी योजना को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर काम करते हैं। John's Gospel, chapter 8, verse 28 says, I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak those things. और यूहन्ना 8 अध्याय उसके 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। We find so many places from John's Gospel, chapter 5, John's Gospel, chapter 8, John's Gospel, chapter 10, the relationship we find in the Trinity. और यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय, 8 अध्याय, 10 अध्याय, ऐसे कई सारे अध्याय हैं जिसमें हम त्रिएक परमेश्वर के आपस में संबंध को हम वहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। I have just posted in the PPT very few, you need to work more and more. और मैंने यहाँ पर जो पीपीटी बनाया है उसमें कुछ ही उदाहरण को देखा है, हमें और ज़्यादा पढ़ने के लिए और ज़्यादा वचनों को पढ़ना चाहिए। Matthew's Gospel, chapter 12, verse 28 says, But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. That means when Jesus Christ was executing his mission, he was doing with the power of the Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 12 अध्याय के 28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो यहाँ पर जो हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी सेवकाई को देखते हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है और पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य देता है, उसे हम देख पाते हैं। In the earlier text, we have seen that Jesus does not do anything by himself. Whatever Father shows him, whatever Father guides him, whatever Father gives, exactly he will follow in the same way. But while executing, he'll again take the help of the Holy Spirit, and through Holy Spirit, he'll execute it. So we see God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और इससे पहले जो हमने वचन पढ़ा यूहन्ना 8 का 28 में, उसमें हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि कैसे मैं बिना पिता के कुछ भी नहीं कर सकता, पिता जो मुझसे कहता है वही मैं करता हूँ। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह संसार में कुछ कार्य करते हैं, तो उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत पड़ती है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारे कार्यों को पूरा करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर काम करते हैं। Jesus Christ could have done all by himself because he has the same authority, same power, but still he will not do. He humbled himself. That's what we need to understand. और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह इन सारे कार्यों को करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है, परंतु उन्होंने अपने आप को नम्र किया है। इस बात को हम यहाँ पे समझना है। Even when at the point of resurrection, we understand. Even we have not seen about the cross. Even while at the cross, we see the same. In every area, major, every area of the ministry of the Lord Jesus Christ, we understand God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. How their coordination, is something amazing. और पुनरुत्थान के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं और क्रूस पर भी हम कई बातों को समझ पाते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन के कई वचनों में हम इस त्रिएक परमेश्वर के अद्भुत सामंजस्य को हम देख पाते हैं। Acts chapter 2:32 says, This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 32 में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। And Romans 8:11 says, If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. और रोमियो 8 का 11 में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम में बसा हुआ है। Acts chapter 2 says, God the Father raised. Romans chapter 8 says, Holy Spirit raised Jesus. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया और रोमियो 8 के 11 में हमने देखा कि पवित्र आत्मा उन्हें जिला रहे हैं। And John's Gospel chapter 10, 17, 18 says, I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down
of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. और यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 17-18 में हम देखते हैं कि कोई मुझसे मेरा प्राण ले नहीं सकता, परंतु मैं इसे देता हूँ ताकि मैं फिर इसे ले सकूं। कोई भी मुझसे मेरा प्राण छीनता नहीं है, परंतु मैं इसे खुद स्वयं ही देता हूँ, और मुझे ये सामर्थ मिला है कि मैं जब इसे चाहूँ इस प्राण को वापस मैं ले सकूं। Because John's Gospel chapter 11 says, I am the resurrection. He himself could have, but he submitted himself to God the Father to raise him up. He submitted himself to God the Holy Spirit to raise him up. और हम यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय में देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ। फिर भी हम देखते हैं कि उनकी नम्रता और दीनता को, कि उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, और पवित्र आत्मा के सामने भी अपने आप को नम्र और दीन किया। In the context of salvation, we see how God the Father planned, God the Son executed, and it is administered by God the Holy Spirit. और उद्धार की योजना के बारे में और उद्धार के कार्यों के उदाहरण से जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर ने योजना बनाई, और परमेश्वर पुत्र ने इसे क्रियान्वित किया, और पवित्र आत्मा द्वारा ये प्रशासित हुआ है। These are references I have noted here: John's Gospel 3:16, 1 John 3:16, and Romans 5:5. और यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हमने वचन यूहन्ना 3 का 16, पहला यूहन्ना 3 का 16 और रोमियो 5 अध्याय के 5 वचन को लिया है। Because we have much to study, we are not taking every verse, we are not trying to read, and we are not trying to explain. And I expect you to do the homework, and you have to work on it. You have to definitely take time to work on it, because you already have some reference, some presentation. Basing on that, you can work more and more and have a clear understanding of Trinity. और यहाँ पर इस वचन को और उदाहरण को समझने के लिए मैंने कुछ रेफरेंस का उदाहरण दिया है, परंतु हम जो वचन के जानने वाले लोग हैं, ऐसे कई रेफरेंसेस को निकाल कर हम मेहनत करने की जरूरत है, ताकि और अधिक से अधिक हम इस त्रिएक परमेश्वर की महिमा के बारे में समझ सकें। इसके लिए हमें कार्य करना है और सीखते जाना है। We have much to learn. Already we are lagging behind, and so I'm going with little higher pace. और हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखना है, और हमारे पास समय कम है, इसलिए हम जल्दी से और आगे बढ़ते जाना है। Even in the context of sanctification, we find 2 Thessalonians 2:13, because God from the beginning chose you for the salvation through sanctification by the Spirit. और जब हम पवित्रीकरण के दृष्टिकोण से समझते हैं, तो 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसके 13 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र बने। Here, sanctification by the Spirit. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र किया जा रहा है। And in Hebrews 9:14, how much more shall the blood of Christ cleanse your conscience from the dead works to serve the living God? Here, the और blood of Jesus Christ. और इब्रानियों की किताब 9 अध्याय के 14 में लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा तुम्हें दिया, ताकि तुम्हारे मरे विवेक को मरे हुए कामों से वो क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पर हम यीशु मसीह के लहू के बारे में देखते हैं। And we have seen in the context of incarnation, in the context of baptism, in the context of life and mission, in the context of resurrection, in the context of salvation, in the context of sanctification, we see how the ministry of the Trinity so marvelously worked together so that we enjoy all these blessings. और हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर एक साथ मिलकर कैसे सेवकाई करते हैं। उसको हमने मानव अवतार के संदर्भ में, बपतिस्मा के संदर्भ में, जीवन और योजना के संदर्भ में, पुनरुत्थान के संदर्भ में, और उद्धार और पवित्रीकरण के संदर्भ में यहाँ पर सुंदर रूप से देखा है। So with this, we could have little understanding of the ministry of the Holy Spirit. तो यहाँ पे हमने त्रिएक परमेश्वर की जो सेवकाई है कि वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हमने देखा है। So why are we studying about Trinity? अब हम ये जानना हमें जरूरी है कि त्रिएकता के बारे में हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं। So what is the takeaway from this study? और त्रिएकता के बारे में जो हमने अध्ययन किया है, उसमें से हमें क्या चीजें अब ग्रहण करना है। This is very, very important. और ये बहुत जरूरी चीज है।
believer is united in Jesus Christ. और हम जो त्रिएकता के बारे में अध्ययन किए हैं उससे हम ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जैसे त्रिएक परमेश्वर एक हैं, वैसे ही विश्वास करने वाले भी यीशु मसीह में एक होना है। We find this particular truth in Romans chapter 6. If we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. और रोमियो की किताब 6 अध्याय के 5 वचन में हम इस उदाहरण को देखते हैं, क्योंकि यदि हम उसी की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। So just as God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are three in different persons, but as God, absolutely one united, so united that we cannot find the difference. Philip says, show me Father. You have seen me. Why are you again asking to show me Father? Father is in me, I am in my Father. और हम देखते हैं कि जो पिता परमेश्वर है, पुत्र पवित्र आत्मा है, वो तीनों एक अलग-अलग होते हुए भी एक साथ ऐसे जुड़कर काम करते हैं कि कोई भी यहाँ पर अलग से देखना मुश्किल है। इसलिए फिलिप्पुस ने जब यीशु मसीह को कहा कि मुझको एक बार पिता को दिखा दीजिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? परंतु जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को जवाब दिया। We find it in John's Gospel chapter 14. We have already seen that. और ये बात हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में देखते हैं, जिसे हमने देख लिया है। So, believer is united in Christ when Jesus died on the cross of Calvary 2000 years ago. और विश्वास करने वाले जितने विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह में आज संयुक्त हो गए हैं। आज से 2020 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान किया था, वहाँ से सभी विश्वास करने वाले यीशु मसीह में एक हो गए हैं। You may wonder how it is possible because I have already told you earlier, Jesus is beyond time space matter. God is beyond time space matter. God has no history, no past, and no future. God is eternal, and for God, everything is eternally present. और ये बातें हमें समझने के लिए कठिन है, लेकिन ये बात सच है कि यीशु मसीह जो है, वो व्यक्ति, स्थान और समय से परे है और परमेश्वर भी व्यक्ति, स्थान और समय से परे है और ये सभी जो हैं, ये हमेशा से थे और हमेशा से हैं। ये हम समझ पाते हैं। God has no history, God has no future. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का कोई भी अतीत भी नहीं है, कोई भी उनका भविष्य भी नहीं है। For we have yesterday is history and tomorrow is future. That's the reason why there is a tension between God the eternal and finite, limited with so many boundaries we are caught up with. और यही हम बात देखते हैं कि परमेश्वर का तो कोई अतीत और भविष्य नहीं होता है, लेकिन हम मनुष्यों का अतीत भी है और हम मनुष्यों का भविष्य भी है, क्योंकि हम जो है एक नाशवान मनुष्य हैं, हम सीमा में बंधे हुए हैं और परमेश्वर असीमित है। यही हमारा चिंतन का विषय है उस असीमित परमेश्वर को जानने के लिए। I have much to say about cross. This is actually talking about cross. और ये जो विषय है ये क्रूस का है, इसके बारे में सिखाने के लिए बहुत सारा विषय है। Normally during Good Friday season, we need to study more on cross on Friday, Saturday, Monday. We'll have all special meetings. I used to normally talk about all these things. और हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के समय पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार को इस क्रूस के बारे में बहुत सारा प्रचार हम उस समय सुनने को देखते हैं। When Jesus died on the cross of Calvary, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, he died as our substitute. वो वहां पर हमारे स्थान पर, वो हमारे बदले वहां पर वो मरे थे। That means the judgment that should come upon me was laid upon himself as my substitute. He died as a sacrifice. और इसका मतलब है कि जो न्याय के अनुसार मुझको वहां पे दंड लेना था, वो मेरे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर वहां पर वो अपने आप को बलिदान कर दिए। He also died as my representative. और वहां पर वो मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में, अर्थात वो मुझको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वहां प्राण दे दिया। This particular Romans chapter 6 is talking about that truth. और ये जो रोमियो की किताब 6 अध्याय है, ये उसी सत्य के बारे में बताता है। If you have to understand this, I have to take back to the Adam also. और इसको हम जब इस सच्चाई को समझ जाएंगे, तब हम आदम तक भी हम जाके समझ सकते हैं। Many people ask a question, Adam committed sin. Why should
the sin of Adam should be laid upon me. और कई लोगों के पास एक सवाल होता है कि आदम ने पाप किया था, वो तो आदम ने किया था, तो आदम का पाप मेरे ऊपर कैसे आ गया? Why I should be born with a sinful nature? Again, God blames me, saying that you have sinful nature, you have committed sin, you have to face the judgment of God. और ऐसा हम देखते हैं कि सवाल हमारे अंदर आता है कि पाप के साथ मैं कैसे पैदा हो गया? पाप का स्वभाव मेरे अंदर से कैसा आ गया? ऐसा हम सवाल कर सकते हैं। Because Adam is my representative. और ऐसा इसलिए है क्योंकि आदम जो है वो हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। That means even if I was there in the place of Adam, what Adam did, I also would have done that. That's the meaning of representation. और यहाँ पर प्रस्तुतिकरण का ये मतलब है कि यहाँ पर आदम का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अगर आदम की जगह मैं भी होता, तो ये शायद मैं वो पाप किया होता, ऐसा हम उदाहरण से समझ सकते हैं। Anyway, that's a different topic. Normally, we talk about when during Good Friday season. और ऐसा हम गुड फ्राइडे के समय पर इन बातों को और विषयों को हम सीखते हैं। And once I am united in Christ, और एक बार जब हम मसीह में संयुक्त हो गए हैं and my wife is also united in Christ, और मेरी पत्नी भी मसीह में संयुक्त हो गई है, and we both are united so much so that we become one. और जब मेरी पत्नी और मैं हम सब लोग मसीह में एक हो गए हैं, तो हम सभी लोग एक साथ एक जगह पे आ गए हैं। I also conduct family seminars. और मैं अक्सर परिवारों के बीच में भी सेवकाई करता हूँ। So when I do the special meetings for families, I explain more how two people can become one. Bible says they are no more two, but they are one. और जब मैं ऐसी परिवार की सेवकाई लेता हूँ, वहाँ पे मैं संदेश सिखाता हूँ कि कैसे एक परिवार बनता है, जिसमें दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं, वो अब दो नहीं होते, वो एक हो जाते हैं। That is Genesis 2:24. जो कि उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 24 में लिखा है। So God willing, I'm going to Tirupati for this Watchnet service. There they are planning January 1st a family seminar that will be relayed. Maybe you can also log in through Zoom and you can listen to those messages if God willing. If you और are free. परमेश्वर अगर आपके पास समय है तो जनवरी में जब इस परिवार के विषय में अच्छी मीटिंग्स होगी, उस समय में आप जॉइन करके इन सारे विषय के बारे में सीख सकते हैं। They're united in family because they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. What does this mean? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिवार में हम संयुक्त हो गए हैं और इसे कैसे समझ सकते हैं? मत्ती 19 अध्याय के 6 वचन के अनुसार कि सो अब वह दो नहीं परंतु एक तन है, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। When we understand the concept of Trinity, the unity in the diversity, we also understand and we also can fit into. It is possible only if both wife and husband are believers. और हम देखते हैं कि त्रिएकता परमेश्वर के त्रिएक देवत्व में कैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात वो अनेकता में एकता को लाते हैं। अगर हम उसे समझे तो वैसे ही हम भी जब पति और पत्नी अगर दोनों विश्वास में हैं, तब वो दोनों एक होने के बाद ऐसा एकता को यहाँ दिखाते हैं, इसे हम समझ सकते हैं। I am united in Christ, my wife united in Christ, and we both are again united because Christ is in between us. So Christ is in between me and my wife, and Christ unites, devil divides. और मैं मसीह में हूँ और मेरी पत्नी भी मसीह में है, तो हम दोनों भी मसीह में एक हो जाते हैं क्योंकि मेरे और मेरे पत्नी के मध्य में मसीह हमें एक साथ जोड़ देता है। So third one is the church may be one just as God is one in the Trinity. और तीसरा हम देखते हैं कि कलीसिया भी एकता में एक हो, जैसे ट्रिनिटी में परमेश्वर एक है। This is the climax one. और ये जो है हम इसे अंतिम विषय समझ सकते हैं। Normally when I'm invited for church anniversaries, I normally take this topic. Okay, you are conducting 10th anniversary or 15th anniversary or 20th anniversary or second or third. Okay, 2 years God has fed you with the word of God. To what extent and level you have come close to that oneness and unity of mind and spirit. और अक्सर हम देखते हैं प्रियो, जब हम चर्च का वर्षगांठ मनाते हैं, तो मैं अक्सर 2 या 3 या कितने भी वर्षगांठ मनाते समय में
उस एनुअल फंक्शन में मैं इस प्रकार के संदेश को रखता हूँ, जिसमें कलीसिया जो है एकता में समझ सके कि वो परमेश्वर की योजना में एकता के साथ कहाँ तक पहुँच पाया है। We are going to study doctrine on the church. I will explain you more about this. और जब मैं आपको कलीसिया के बारे में सिखाएँगे या हम सीखेंगे तब और अच्छे से इसे समझ पाएँगे। Doctrine on the Trinity teaches me that I ought to be united in Christ. I ought to be united in my family, ought to be united in the church. The way how और God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, three different persons, yet they are one and perfect union. और जो त्रिएक परमेश्वर की जो अनेकता में एकता है, वो हमें ये सिखाती है कि जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही मैं मसीह में एक हो जाऊँ, उसके बाद मैं परिवार में एक हो जाऊँ और मैं कलीसिया में भी एक हो जाऊँ। This is the prayer of the Lord Jesus Christ. और यही जो है वो यीशु मसीह की प्रार्थना थी। He said, Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. और ये यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था यूहन्ना 17 के 11 में, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। The target of every local church is supposed to become one, although they are different background people, different cultural background people, different structural system they may have, but when they come together with as body of Christ, they become one. और मसीह में जो कलीसिया में आए हुए लोग अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग-अलग संस्कृति से आते हैं, अलग-अलग संरचना के क्षेत्र से आते हैं। परंतु वे सब जब कलीसिया में आ जाते हैं, तो उन सब को किस प्रकार की मानसिकता होनी है कि वो सब अब मसीह में एक देह हो गए हैं, इसलिए अब वो अपने आप को अलग नहीं कहना चाहिए, परंतु सब एक हो गए हैं। So you see why again 3 and 4 they said. So 3 and 4 universal church and local church. So again he says, they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us. So the church should again join with the triune God, right? So there are 4 steps. First step is I am united with Christ. Second step is I am united in my family. Third step is I am united in the church. And the fourth step is the church is united in Godhead. So ultimately, there is one perfect union. That is what God's expectation. और यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना 17 अध्याय के 20 और 21 में मसीह यीशु ने कहा, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वो हमारी नाई एक हो। तो हमारी नाई एक हो, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे त्रिएक परमेश्वर एक हैं, वैसे ही मैं पहले मसीह में एक हुआ, उसके बाद मैं परिवार में एक हुआ, उसके बाद मैं कलीसिया में एक हुआ, और ये जो कलीसिया है ये पिता परमेश्वर में एक है, तो ऐसे ही हम सब मिलाकर यहाँ पर एक हो जाएं। Yes. So let us recap. Believer united in Christ, believer united in the family, and believer united in the local church and in the universal church, and the church be united in triune God. तो आइए हम इसको एक बार दोहरा के समझ लें कि विश्वास करने वाले मसीह में संयुक्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर परिवार में संयुक्त हो जाते हैं, और तीसरा जो लोकल कलीसिया है और जो विश्वव्यापी कलीसिया है, वो एकता में आ जाती है, जैसे कि त्रिएक परमेश्वर एक है और कलीसिया जो है वो परमेश्वर की त्रिएकता में एक हो जाते हैं। So with this we have concluded the doctrine on the Trinity. तो इस प्रकार हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, इसका हमने अध्ययन किया है। I know that this is not easy. If you are listening for the first time, you need to definitely work on it. और ये समझना इतना आसान नहीं है। अगर आप त्रिएकता के बारे में पहली बार सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये समझना थोड़ा कठिन है। God will help us. परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। Ultimately, this is what we have to reach. Ultimately, we should be so one. That's what the Lord Jesus Christ taught us. Not my will, let thy will be done. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी नहीं, परंतु पिता आपकी इच्छा पूरी हो।
May the Lord bless this word. और परमेश्वर इस संदेशों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें।